नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसके टोटल पोस्ट 13,000 से भी ज्यादा है। कितना है? 13,000 है। और इन सारे वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि आने वाले दिन में गवर्नमेंट स्कीम यही है कि करीब करीब 10 से 12 लाख वैकेंसी को दे देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में जो निकली वैकेंसी 2022 है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 13,000 है। कितना है? 13,000 है। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस के साथ साथ इसका सिलेबस और साथ ही साथ किस प्रकार से इसकी टोटल फाइनली मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में हमने बता दिया है, जिसको अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 है, जिसमें टोटल पद की जो संख्या है, यानी कि टोटल जो पोस्ट है, यह आपका 13,000 है। कितना है? 13,000 है। आवश्यकता अनुसार इसमें और सीट में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट स्कीम के अनुकूल यह 13,000 पद की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें फॉर्म फी यह जनरल, EWS यानी कि सामान्य और यह EWS, BC, EBC के लिए 450 रुपया रखी गई है। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए यह 13,000 पदों की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में यह फॉर्म भरने का जो रुपया जो लग रहा है, फॉर्म फी जो है, यह जनरल, EWS, BC और EBC इन सभी के लिए 450 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है? 450 रुपया। जबकि SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मात्र 112 रुपया लग रहा है। कितना? मात्र 112 रुपया ही लग रहा है। तो हम देखेंगे कि यह 13,000 पद की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए उम्र सीमा कितना है। तो इसके लिए उम्र सीमा जो है, यह आपका 18 से 25 वर्ष है। कितना? 18 से 25 वर्ष। जितने भी कैंडिडेट 18 से 25 वर्ष की उम्र में हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिसमें OBC और SC ST यानी कि एज में भी आरक्षण वाले को यह नियमानुसार यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार उनको एज में छूट दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि BC के लिए यानी कि OBC, जिसमें BC1 और BC2 दोनों आते हैं, तो इनके लिए उम्र में कितनी छूट दी गई है। तो एज में OBC के लिए 2 साल की छूट दी गई है, जबकि SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। कितने साल की? 5 साल की छूट दी गई है सरकारी नियमानुसार। लेकिन इसमें EWS और सामान्य यानी कि जनरल के लिए 18 से 25 ही है, जबकि OBC और SC और ST के लिए सरकारी नियमानुसार यानी कि उम्र में 2 साल और 5 साल की छूट दी गई है। यह तो आप उम्र सीमा समझ गए, यानी कि एज समझ गए। अब हम देखेंगे कि इसमें योग्यता कितनी है, यानी कि योग्यता कितनी है। तो देखिए, ओनली 12 पास, यानी कि सिर्फ जो कैंडिडेट इंटर पास होंगे वे इस आवेदन को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल यानी कि ओनली क्वालिफिकेशन जो दिया गया 12 पास, यानी कि 12 पास यानी कि इंटर पास जो स्टूडेंट होंगे वे इस फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं, अदर स्टेट के लिए भी ये छूट दी गई है कि अदर स्टेट वाले भी जो इंटर पास होंगे यानी कि +2 पास जो होंगे, वे सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 पदों की टोटल संख्या 13,000 है। इन सभी को इंटर पास अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के हो, वे सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर देंगे। और इसमें फॉर्म फी जो है, यह जनरल, EWS, BC और EBC के लिए 450, जबकि SC और ST के लिए मात्र 112 रुपया रखा गया है। कितने रखा गया है? 112 रुपया रखा गया है। अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम कैसे होगा। तो रिटन एग्जाम
फॉर्म अप्लाई के 3 महीने के बाद होने की संभावना तो रहती ही है, लेकिन किसी कारणवश 2-4 दिन या महीना दिन आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन इसके रिटन एग्जाम फॉर्म भरने के 3 महीना बाद ही होने की संभावना है। अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है, यानी कि यह बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 13,000 पदों की जो निकली हुई है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इसमें ज्वाइनिंग करने का, यानी कि एग्जाम पेपर पास हो जाने की फाइनल सिलेक्शन में जाने के प्रोसेस किस प्रकार से है। तो इसमें रिटन एग्जाम जो पूछी जाएगी, इसमें जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और यह सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल स्टडी या जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जीके में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, उसके बाद राज्य व्यवस्था के साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जैसे जीके और जीएस का प्रश्न हो गया, साथ ही मैथ से भी यानी कि गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी को पढ़ने के लिए अधिकांशतः प्रश्न जो आपका आएगा मैट्रिक और इंटर लेवल का भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो रिटन एग्जाम का समझ गए। अब देखना है कि इसमें अब फिजिकल के लिए यानी कि पीटी, पीएसटी यानी कि दौड़, गोला और ऊंची कूद, यह तीनों मिल करके यह टोटल नंबर का है भी है। फिजिकल आपका 100 नंबर का, फिजिकल कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, जिसमें दौड़ अगर अच्छे फॉर्म में रहता है तो यह दौड़ आपका 50 अंक, गोला में 25 अंक, जबकि ऊंची कूद में 25 अंक को जोड़ी जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर जो स्टूडेंट रिटन, पीटी या फिजिकल अगर पास कर जाते हैं तो उनके लिए क्या करनी होगी। तो यह प्रोसेस के अनुसार जब यहाँ तक अगर कोई कैंडिडेट चले आते हैं, उसके बाद इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराई जाएगी, यानी कि उनकी दस्तावेज की जांच कराई जाएगी। उसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट फिजिकल बेसिक पर, यानी कि फिजिकल में जितने नंबर उनके आए होंगे, जैसे कि फिजिकल 100 नंबर का आप जान रहे हैं, जिसमें दौड़ 50 अंक, उसके बाद गोला 25 अंक, ऊंची कूद भी आपका 25 अंक। तो इस तरह से तीनों मिल करके फिजिकल के भी अंक है 100 अंक है, जबकि आपका रिटन का भी अंक कितना है? 100 अंक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, यानी कि आपके दस्तावेज की सत्यापन जांच हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट फिजिकल बेस पर ही बनाई जाएगी, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा नंबर अगर आपका फिजिकल बेस में रहता है तो इसके अनुकूल आपकी सिलेक्शन होने की पूरी चांस रहती है। अगर फिजिकल में अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं रहा, यानी कि अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तब स्थिति मतलब सिलेक्शन लायक नहीं हो सकती है। लेकिन इस पर ध्यान देना काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें पीटी के बाद यानी कि फिजिकल काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरिट लिस्ट फिजिकल बेसिक, उसके बाद हाई स्कोर रिटन एंड फिजिकल, यह तीनों के बाद ही, यह तीनों फाइनल होने के बाद ही तब जाकर के आपका हाई स्कोर जितना पर जाएगा उसी के अनुकूल ही आपके इसमें जॉब दी जाएगी। ये तो देख लिए। उसके बाद अब देखा जाता है कि 100 नंबर का जो पीटी जो होता है, रिटन जो एग्जाम होता है, यह रिटन कितने नंबर का होता है? 100 क्वेश्चन 100 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। साथ ही इसके एग्जाम की जो टाइमिंग होती है यह 2 घंटे की होती है। कितने घंटे की? 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट की परीक्षा ली जाएगी, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 13,000 पदों की जो वैकेंसी निकली हुई है, इन सारे वैकेंसी के बारे में टोटल पोस्ट 13,000, इसमें भविष्य में 10 से 12 लाख वैकेंसी की संभावनाएं है। और इसमें फॉर्म भी कितना किसको देना पड़ेगा? जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी को 450 रुपया, जबकि एससी और एसटी को कितना? मात्र 112 रुपया देनी पड़ेगी। और उम्र है यह 18 से 25 वर्ष। कितना? 18 से 25 वर्ष। और ओबीसी के लिए उम्र में
यानी कि जैसे 18 से 25 हुआ तो 2 साल उनके उम्र में छूट दी जाएगी, यानी कि ओबीसी के लिए या जिनका उम्र 27 तक जा रहा हो वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ एससी और एसटी के लिए 25 से 18-25 तो एज रखा गया है, लेकिन इसमें 5 वर्ष आपका ऐड कर दी जाएगी, यानी कि इनके लिए एससी और एसटी के लिए उम्र की जो सीमा है यह 30 वर्ष हो सकती है। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है यह ओनली 12 पास, सिर्फ 10+2 यानी कि इंटर पास जो स्टूडेंट होंगे वे इस फॉर्म को भरने के लिए हैं तो वे भर सकते हैं, और अदर स्टेट भी भर सकता है, यानी कि दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी बिहार राज्य के वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल जो निकला हुआ है बिहार पुलिस 13,000 पद, इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। रिटन एग्जाम फॉर्म अप्लाई के 3 महीने की बात की जाएगी, इसलिए समय मिलते ही आप तैयारी में लग जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम जीके जीएस के साथ ही मैथ और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश यह सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है, जिसमें व्याकरण से संबंधित और लेखिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यह ग्रामर बेसिस से आपका प्रश्न है जिसको ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल में दौड़, गोला और ऊंची कूद, यह जैसे कि दौड़ 50 अंक का होता है, गोला 25 अंक का और ऊंची कूद आपका कितने का 25 अंक का, यानी कि टोटल अंक आपका 100 हो गया। और 100 अंक की आपकी रिटन परीक्षा भी ली जाती है जो कि 100 नंबर का ही होता है। परीक्षा का जो टाइमिंग होता है वो कितने घंटा 2 घंटा का होता है। कितने घंटा का 2 घंटे का होता है, जिसमें निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि फिजिकल और रिटन पास होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट फिजिकल बेस पर ही बनाई जाएगी। हाई स्कोर यानी कि जितना ऊंचा स्कोर आएगा उतना ही अधिक सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनी रहेगी, इसलिए अंत तक इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।